Hello students of class 9th. Once again you are welcome in this online classes. Today we have to start the next chapter of our syllabus, that is chapter number 9, areas of parallelogram and triangles. तो जो नेक्स्ट चैप्टर आज हम लोगों ने स्टार्ट करना हुआ है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स के एरियाज को थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि क्या होता है और क्या उनके बीच में रिलेशन है। सबसे पहले से देखिए ये जो है वो उसी टाइप का चैप्टर है जैसे आप लोगों ने ट्रायंगल्स पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा है। ठीक है ना। थ्योरम्स हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला थ्योरम इस चैप्टर में है दैट इज मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 157, थ्योरम नंबर 9.1। ठीक है। दैट इज पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है। अगर कोई भी दो पैरेललोग्राम्स हैं जो सेम बेस पर है, मान लीजिए ये भी सेम बेस है, इसके ऊपर एक पैरेललोग्राम है, मान लीजिए इस टाइप से कुछ, ये कोई पैरेललोग्राम है। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है। अब मान लीजिए इसी बेस के ऊपर कोई इस टाइप से एक पैरेललोग्राम है। ठीक है। ये दूसरा पैरेललोग्राम है, तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है। और दूसरे वाले का नाम देते हैं ए बी पी क्यू। तो यहाँ पे आपको दो पैरेललोग्राम्स नजर आ रहे हैं, ए बी सी डी और ए बी पी क्यू। ये क्या है? दीज आर द पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस बट बिटवीन द सेम पैरेलल्स। बिटवीन द सेम पैरेलल्स का मतलब है, देखो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि वो दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल हैं। ठीक है। तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और देखो जो लाइन डी सी है वही लाइन क्यू पी है, मतलब उसी को ओवरलैप कर रही है। ठीक है ना। तो इस टाइप से कोई दो पैरेललोग्राम्स जो पैरेलल्स भी के बीच में है और सेम बेस के ऊपर है, दे आर इक्वल इन एरिया। इन दोनों के एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। आफ्टर दैट फ्रेंड्स सी दिस इज नॉट एनी थ्योरम लाइक दैट। ठीक है। वो थ्योरम नहीं है फ्रेंड्स। वी विल नॉट बी डूइंग हियर एक्सरसाइज 9.1 बिकॉज़ 9.1 इज जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द फिगर्स। ठीक है ना। सिर्फ उसमें फिगर्स आइडेंटिफाई करनी और कुछ नहीं है। तो मेन हम लोग 9.2 ही एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 9.3 एक्सरसाइज बोर्ड ने डिलीट कर दिया। वी विल नॉट बी डूइंग दैट। वी आर गोइंग टू जस्ट डू एक्सरसाइज 9.2। ओके। सो 9.2 में एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स ये कोई थ्योरम नहीं है, लेकिन ये एक एग्जांपल के तौर पे आपकी बुक में लिखा हुआ है, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर 158 पर जो एग्जांपल नंबर 2 है, लेकिन हम उसको थ्योरम की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। वो है इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स then prove that मतलब then the area of the triangle is equal to half of the area of the parallelogram। ठीक है। क्या है? देखिए क्या कह रहा है? if a triangle and a parallelogram on the same base are between the same parallels। मान लीजिए ये कोई पैरेललोग्राम है, ये कोई पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है ना। ये क्या है? कोई पैरेललोग्राम है ABCD। अब वो क्या कर रहा है? इसके साथ एक ट्रायंगल भी है जो सेम बेस पर है बिटवीन, लेकिन सेम पैरेलल्स के सेम बेस पर है और सेम पैरेलल्स के बीच में भी है। तो मान लीजिए ये भी ट्रायंगल है आपके पास। ठीक है ना। जब इसको इस टाइप से ये ट्रायंगल, ठीक है, इसका नाम लेते हैं P। ठीक है। दिस इज P। तो एक पैरेललोग्राम है ABCD और एक ट्रायंगल है APB। देखो सेम बेस पर है और सेम पैरेलल्स पर है। ठीक है। मतलब इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो वो सेम पैरेलल लाइन बनेगी। ठीक है दोनों। हाँ जी। तो मतलब कहने का क्या है कि दिस इज अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम व्हिच इज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दैट इज, ठीक है, इस टाइप से बन सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। ये भी बन सकता है। ठीक है। ये भी पैरेललोग्राम है। ठीक है। और ये उस पैरेललोग्राम के सेम बेस पे क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है। जो सेम पैरेलल्स के बीच में भी है। तो इस टाइप से फिगर बन सकती है। ठीक है। कोई टेंशन नहीं है। कहीं भी ये पॉइंट आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है। तो इस टाइप से अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रायंगल का एरिया है, और मैंने आपसे पढ़ के भी सुनाया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा? ABB will be equal to half of the area of parallelogram ABCD।
अगर इस टाइप से आपका होती है कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट मींस इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, नॉट एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस and between the same parallels, then the area of a triangle is equal to half of the area of parallelogram. Okay, now we'll be starting exercise 9.2. Exercise 9.2. The very first question. So before that, let me tell you that, and that thing I think you have studied in your 8th standard also, area of a parallelogram. ठीक है, area of a parallelogram क्या होता है? मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, A, B, C, D. तो इस टाइप से अगर आपको परपेंडिकुलर पता हो, ठीक है, इसको P नाम दे दीजिए, तो ये कोई फिगर है, ठीक है, इसमें क्या है, पैरेललोग्राम बनाया मैंने ABCD और एक ये परपेंडिकुलर है, मतलब एल्टीट्यूड है, नहीं तो हाइट है DP या PD, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाता है, बेस इनटू परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन अगर आप इस बेस की बात कर रहे हैं तो इस टाइप से परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है ना। तो जो सी बेस है उसी बेस के ऊपर वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, एल्टीट्यूड होना चाहिए। सो बेस इनटू एल्टीट्यूड इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। यू हैव स्टडीड दैट इन 8th standard also. That formula is discussed in detail in example number 1 on page number 158. ठीक है। Now question number 1. In figure 9.15 15 that is, ठीक है, इस टाइप से फिगर आपको गिवन है, देखिए एक पैरेललोग्राम गिवन है A B C D, ठीक है। उसके बाद एक इस टाइप से हाइट आपको गिवन है, ठीक है, दिस इज पॉइंट E, और एक इस टाइप से गिवन है C पॉइंट से, ठीक है, दिस इज F। ये दो आपको एल्टीट्यूड्स गिवन है, ठीक है, लिखा भी हुआ है कि इन फिगर दिस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AE इज परपेंडिकुलर टू DC, जो AE साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है DC के, और CF है परपेंडिकुलर टू AD, ठीक है। और ये सारी डायमेंशंस आपको गिवन है। AB आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर, AB कितना गिवन है, 16 सेंटीमीटर। उसके बाद AE आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, AE कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद CF आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, CF is given to you as 10 centimeter, and lastly you have to find out AD. लास्ट में आपको क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम अभी हमने क्या पढ़ा, बेस इनटू एल्टीट्यूड, लेकिन यहाँ पे दो एल्टीट्यूड गिवन है क्वेश्चंस में, ठीक है। सो देखिए एल्टीट्यूड चाहे आपको जितने मर्जी गिवन हो, ठीक है, लेकिन अगर पैरेललोग्राम एक ही है तो उनके एरिया सेम ही आएगा, ठीक है। आप जिस मर्जी बेस को कंसीडर करो, मतलब जिस मर्जी बेस का कहने का मतलब है कि अगर आप DC बेस को कंसीडर करोगे तो उसका हाइट आ जाएगी, एल्टीट्यूड आ जाएगी AE, और अगर आप AD बेस की बात कर रहे हो तो आपकी एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, CF, ठीक है। तो उसी टाइप से इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखें अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग ध्यान रखना, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड रहेगा। सो देखिए अब अगर हम CF एल्टीट्यूड की बात करें तो बेस हो जाएगा AD, तो एक फॉर्मूला हो जाएगा AD इंटू CF, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं बेस DC की तो क्या हो जाएगा, DC इंटू DC की एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी, AD। अब देखिए सभी आपको वैल्यूज गिवन है, AD गिवन नहीं है तो ये हमें फाइंड करना है। CF आपको कितना गिवन है, 10, DC कितना गिवन है, 8। वेट, ओके, लिसन लिसन लिसन, अब आपको देखिए यहाँ पे ना AB गिवन है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, अभी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो अगर ये AB साइड 16 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, DC 16, अपोजिट साइड है वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, ठीक है ना। तो
तो DC आपका हो जाएगा 16 इंटू AE। AE कितना गिवन है 10, ठीक है ना, तो आपका AD हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 इंटू 8/10, ठीक है ना, जिसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से डिवाइड कर दो, 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 80 नो 128 अपॉन 10, ठीक है, दैट विल बी 12.8 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा क्या, साइड एरिया 12.8 सेंटीमीटर। ओके, now coming to the second question of this exercise. सेकंड क्वेश्चन में फिगर आपको गिवन नहीं है, फिगर आप लोगों ने खुद बनानी है, ठीक है ना। सो लिसन द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 2 इज if E, F, G and H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD। कोई एक आपको पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है, ऐसे कर इस टाइप से पैरेललोग्राम गिवन है A, B, C and D, ठीक है। अब देखो जो E है वो किस भी साइड पे सकता है, दिस इज E, F, G, H, ठीक है। E, F, G and H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram, ठीक है ना। हाँ जी, तो इस टाइप से E, F, G, H आपके क्या हो जाएंगे, मिडपॉइंट्स। E मिडपॉइंट हो जाएगा AB का, ठीक है, F मिडपॉइंट हो जाएगा BC का, G लेकिन सिर्फ ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है, E, F, G अपनी मर्जी से मत रख देना। तो देखो फिर वो क्या बोल रहा है, पैरेललोग्राम गिवन था ABCD, शो दैट एरिया ऑफ E, F, G, H, ठीक है। इस टाइप से जो फिगर बनेगी E, इसको डॉटेड शो करते हैं, ठीक है, E, F, G, H, ठीक है। ये जो आपकी शेप बन रही है, ठीक है, वी डोंट नो द पैरेललोग्राम बस क्या है हमें भी बता दें, देखते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो अंदर जो फिगर आ रही है एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल E, F, G, H इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना, कि एरिया ऑफ E, F, G, H इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, हाफ वाली प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको एक बताई थी एग्जांपल में, ठीक है, जो मैंने बताया था कि वो थ्योरम है, उसको हम क्वेश्चंस में थ्योरम की तरह यूज करेंगे। वो क्या था कि अगर एक बेस है, बेस के ऊपर पैरेललोग्राम भी है और एक ट्रायंगल भी है। If a triangle and a parallelogram is on the same base and between the same parallels, then the area of a triangle is equal to half of the area of the parallelogram। अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है, ठीक है, तो वही हम लोग थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन इस ट्रायंगल तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, we will join this H to F। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, H और F को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन करेंगे। गिवन चीज आपने देखी, गिवन क्या है आपको, गिवन क्या है, E, F, G and H are the midpoints of AB, BC, CD, DE respectively। तो जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। फिर उसके बाद, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि जॉइन H to F, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, H को F से जॉइन करेंगे, ठीक है, जैसे आपको फिगर में दिखाई भी दे रहा है क्वेश्चन में बोर्ड पर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, देखिए अगर आप ऊपर वाली फिगर को ध्यान दें, मतलब A, B, F, H, तो वहां पे वो कंडीशन थोड़ी थोड़ी सेटिस्फाई होती हुई आपको नजर आ रही है, ठीक है, मतलब ये बेस है, ये ट्रायंगल है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अभी आप इस वाली फिगर को मतलब A, B, F, H या फिर A, H, F, B को आप पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है ABCD,
ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने वो वाला थ्योरम अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास ए बी एफ एच बी क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए। पैरेललोग्राम कैसे होता है हम लोगों ने पिछले चैप्टर में समरी में पढ़ा था कि या तो आपके पास सारी की सारी अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल गिवन होनी चाहिए। ठीक है, क्या इक्वल क्या होनी चाहिए, सारी की सारी अपोजिट साइड्स इक्वल गिवन होनी चाहिए, या फिर सारी की सारी अपोजिट साइड्स पैरेलल गिवन होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन इज या फिर अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज, ठीक है, सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड का, चारों नहीं, ठीक है, सिर्फ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, देन यू कैन से दैट the figure is a parallelogram. Okay, the quadrilateral is a parallelogram. तो वही हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे पिछले चैप्टर की। देखिए we know that, ठीक है, as H and F are midpoints of AD and BC respectively। क्या गिवन है हमें कि जो H पॉइंट है वो AD का मिड पॉइंट है और F पॉइंट BC का मिड पॉइंट है। That means we can say that AH is equals to, AH जो है वो क्या है, हाफ ऑफ AD। अगर सिर्फ देखिए कि मिड पॉइंट है, मतलब जितना AH है उतना HD है, मतलब जो AH है वो AD का क्या है, हाफ है। ठीक है ना, मिड पॉइंट का मतलब मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट का मतलब ये भी 4 ये भी 4, तो ये 4 कहने का मतलब है कि पूरे का क्या है, हाफ है। ठीक है ना, तो AH is equals to half of AD। सेकेंड उस वाली साइड में भी ऐसे लिखेंगे हम लोग कि BF is also equals to half of BC। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखो उसके बाद देखिए as ABCD is a parallelogram, कि अगर ABCD पैरेललोग्राम है then we can say that then AD is equals to BC, है कि नहीं, कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। ठीक है ना, AD is equals to BC, तो अगर AD is equals to BC है तो दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए, इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाफ ऑफ AD भी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ BC के इक्वल। मैंने बहुत बार आपको ऑनलाइन क्लास में भी बताया, यूट्यूब में भी बताया, और आप जब स्कूल में आते थे तब भी बताया है कि हम किसी भी सेम वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखो हाफ ऑफ AD क्या है, AH, हाफ ऑफ BC क्या है, BF। तो क्या बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 3, AH is equals to BF। AH किसके इक्वल आ गई, BF के इक्वल। ठीक है ना, हाँ जी, अगर AH BF के इक्वल है और साथ ही साथ में देखिए वी कैन राइट डाउन एंड, देखिए सर पैरेललोग्राम अगर ये है तो AD किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। अगर ABCD पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि AD is parallel to BC, और अगर AD is parallel to BC तो AH भी क्या होगा, पैरेलल टू BF, क्योंकि उसका जब पूरी लाइन पैरेलल है तो उनके छोटे छोटे हिस्से तो पैरेलल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि दो लाइन पैरेलल है तो इनकी इतना पोर्शन ये चीज है ऑफ कोर्स पैरेलल होंगे। ठीक है ना, we can say of AH is parallel to B, therefore अब देखिए ये वाली साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो दैट मींस AH FB is a parallelogram, is a parallelogram। ठीक है ना, हाँ जी, अगर ये पैरेलल है तब देखिए फ्रेंड्स ये बन गया आपके पास पैरेललोग्राम। ठीक है, इसी से बेस पर आपको एक ट्रायंगल भी आ गया। ठीक है, तो जैसे मैंने थ्योरम बताया था आप लोग के एग्जांपल नंबर 2 में कि अ ट्रायंगल एंड इफ अ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, देन यू कैन राइट डाउन सिर्फ मैं यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे पूरी की पूरी वो लाइन स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, कि इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, देयरफॉर
आप लोगों ने ब्लैंक लाइन नहीं छोड़नी, एग्जांपल नंबर 2 में से लिख लेना है, ठीक है ना। हाँ जी, पेज नंबर 158 मैंने पहले ही बताया। दैट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF is equal to half of area of ABFH, ठीक है, ABFH, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखिए जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले को प्रूव किया वैसे ही नीचे वाले को भी प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो जिस टाइप से ऊपर ट्रायंगल बन रहा है नीचे भी ऐसे बन रहा है, देखो ये रहा पैराग्राम और पैराग्राम के इस बेस पर ये वाला ट्रायंगल। तो पूरी तरह आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे वर्ड लिखेंगे सिमिलरली, क्या लिखेंगे कि सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल HFG is equal to half of area of, ये कौन सा पैराग्राम है, HFCD, HFCD। ये इक्वेशंस आ गई आपकी, कौन कौन सी, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। आफ्टर दैट सी देखिए जो आपको आंसर चाहिए ना उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ एडिंग इक्वेशंस 4 and 5, एडिंग इक्वेशंस 4 and 5, ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल HFG is equal to half of area of ABFH plus half of area of HFCD, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करो, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो आप ऐड करेंगे तो कौन सी फिगर बन जाएगी, ये वाला क्वाड्रेटर बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। दैट इज एरिया ऑफ HEFG। अब राइट हैंड साइड में देखो हाफ कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। हाफ कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, एरिया ऑफ ABFH, ये वाला पैरेलल प्लस एरिया ऑफ HFCD, ये वाला पैरेलल। तो जब आप इन दोनों पैरेललोग्राम्स को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। बड़ा वाला ये पैरेललोग्राम ABCD दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD। Alright, so we can say that area of HEFG is equals to half of area of ABCD. You can check it out. This thing only we have to prove. Okay, hence proved. Hence proved. With this your question got proved. You can note down the solution. I'm erasing this question because we have to do third question also. Now question number 3. Question number 3. Question number 3 is P and Q are any 2 points lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD. एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, A, B, C और D। ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। AD साइड के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है Q और DC पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है P, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट्स नहीं है, these are only the 2 points। फिर बोल रहा है P and Q are any 2 points lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD. Show that area of APB
APB is equal to area of BQC, BQC, ठीक है ना? हाँ जी। सो देखो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को, इस वाले ट्रायंगल के एरिया को इस वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है? देखिए इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमने अभी तक सिर्फ एक ही थ्योरम में पढ़ा है कि अगर एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पर और बिटवीन द सेम पैरेलल्स लाई करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सिर्फ मैंने अभी ये थ्योरम पढ़ा है और इसी थ्योरम को हम लोग यहाँ पर यूज भी करेंगे, ठीक है? देखिए ये जो दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं एक ही पैरेललोग्राम पे बन रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब हम बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल की APB, तो वो कौन से बेस पर आ रहा है, AB के ऊपर, ठीक है? उल्टा देखना फिर थोड़ा सा, ठीक है? इस इन्वर्टेड ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है? ट्रायंगल जनरल कैसे बनाते हैं, लेकिन इस टाइप से भी वो तो ट्रायंगल ही कहलाता है, ठीक है ना? तो इस टाइप से आपके ट्रायंगल बनते हैं, ध्यान से देखो। सो अब APB ट्रायंगल और ABCD पैरेललोग्राम सेम कंडीशन कि सेम बेस पर है, कौन सी बेस पर, AB, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है? तो ये लेट डाउन सिंस ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD lie on the same base, AB and between the same parallels फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूरा थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मैं लाइन लिखवा रहा हूँ काफी वो सफिशिएंट है, ठीक है? एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, therefore area of triangle APB is equal to half of area of parallelogram ABCD, ठीक है? Name it as equation number 1, ठीक है जी? उसके बाद अब देखिए दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। दूसरा वाला ट्रायंगल क्या है, BQC। BQC कौन सी बेस के ऊपर आ रहा है, BC के ऊपर। BC के साथ ही साथ BC जो है वो एक पैरेललोग्राम की भी साइड है, ठीक है ना, ABCD। तो अब आप क्या लिखोगे, also triangle BQC and parallelogram ABCD, ठीक है? इन दोनों, इस ट्रायंगल और इस पैरेललोग्राम को अगर आप ध्यान से देखें, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है? दिस ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर लाइंग, दैट इज दिस लाइज ऑन द सेम बेस, ध्यान से देखो, lies on the same base BC and between the same parallels then you can say that the area of triangle BQC is equal to half of area of triangle, sorry not triangle, that is parallelogram ABCD, ठीक है? इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखो, दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, सेम। तो अगर स्टूडेंट्स किसी भी दो इक्वेशंस की या तो लेफ्ट हैंड साइड सेम हो और या फिर राइट हैंड साइड सेम हो, दोनों सेम होंगी, या तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी या राइट हैंड साइड सेम होगी, तो अगर इस टाइप से होता है तो फिर हम उन इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं या फिर कंपेयर करते हैं। मतलब कहने का क्या है कि अगर इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, सेम होंगी। एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 5 है, तो आप क्या कहेंगे कि राइट हैंड साइड सेम है ना, तो x और y क्या होगा, सेम, मतलब x = y, ठीक है? तो उसी प्रकार से, उसी टाइप से कि अगर ये वाली वैल्यू भी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD है और ये वाली वैल्यू भी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसको बोलते हैं इक्वेटिंग या फिर कंपेयरिंग, एक ही बात है, ठीक है? कंपेयरिंग लिखो या फिर इक्वेटिंग लिखो, दैट इज सेम थिंग। इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB is equal to area of triangle BQC। यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था या फिर शो करना था, तो hence प्रूव, ठीक है? यस, नाउ वी विल बी स्टॉपिंग हियर ऑनली, हम यहीं पे रुकेंगे, ठीक है? ये तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी बिकॉज इट्स गोइंग टू बी 30 मिनट्स की वीडियो बनने वाली है। सो
students listen, 2 questions, remaining 3 questions are there, but 6 question you have not to do in your fair notebooks, neither you have to do in your rough notebook. Only 2 questions are remaining, question number 4 and question number 5. Okay, so question number 4 and 5 will be dealt or will be discussed in another video. So till then, thank you, take care and have a nice day.